यूरोलॉजी जागरूकता सप्ताह विभिन्न मूत्र संबंधी स्थितियों के बारे में अवगत कराने के लिए एक स्वास्थ्य अभियान है। इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर से रोगी के जीवन पर क्या असर पड़ता है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा और उन्हें इस केस में मदद लेने के लिए और भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें इस पीड़ा से और ना गुजरना पड़े। आज हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात करेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में भी और बात होगी। इस चीज में हमारा साथ देने के लिए और लोगों को, जी हाँ, आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए इस जागरूकता अभियान में हमारा साथ देने के लिए प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज शर्मा का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये क्या कंडीशन है, किस लिए होती है और बेसिकली इसके बारे में पहले स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि जो लोग हैं, जो रोगी हैं, उनको पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी पर्सन को सडन डिज़ायर ऑफ पासिंग यूरिन, मतलब उसको अचानक इच्छा होती है वो यूरिन पास करे और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको पोस्टपोन करना। तो काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाती है इसमें। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लैडर का काम होता है यूरिन स्टोर करना, और जब हमें कोई भर जाए यूरिन तो एप्रोप्रिएट प्लेस पे जाके उसको खाली करना और पूरा खाली हो जाए। तो जब ये सडन डिज़ायर होती है और पोस्टपोन करनी मुश्किल हो जाती है तो पब्लिक प्लेस में कई बार ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, और ये एक डिजीज़ कंडीशन है, इसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर। जी, अब क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोगी के मतलब मेंटल प्रेशर भी बहुत रहता होगा इस सिचुएशन में। बिल्कुल, काफ़ी प्रेशर रहता है रोगी को, और उनको वो अपना सोशलाइज करने से घबराते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से घबराते हैं। कहीं जाएंगे तो सबसे पहले टॉयलेट ढूंढेंगे वो। सो ये कंडीशन काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है, आइसोलेशन में ले जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी कम कर देती है पेशेंट। जी, अब आप हमें ये बताइए कि क्या ये कंडीशन कॉमन है, मतलब क्या ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है? ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है, बट ये एज के साथ साथ ज़्यादा प्रेवलेंट है, मीन्स काफ़ी कॉमन हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये सिम्टम्स काफ़ी लोगों को होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। और ये लोग इसको एजिंग प्रोसेस समझते हैं कि ये बुढ़ापे के साथ साथ ये आनी ही है, तो और इसको अंडर रिपोर्ट करते हैं, बताते नहीं हैं डॉक्टर को। कुछ लोग बताते हुए शर्माते हैं। ये काफ़ी कॉमन और अंडर रिपोर्टेड प्रॉब्लम है। तो जितनी हम अवेयरनेस लोगों में फैलाएंगे, उनको पता लगेगा ये प्रॉब्लम है और इसकी ट्रीटमेंट हो जाती, उतने लोग सामने आएंगे। तो हमारे पास काफ़ी लोग रिपोर्ट कम करते हैं, बट अगर हम उनसे पूछें लीडिंग क्वेश्चन तो वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम तो हमें है। ओके, सो मतलब वैसे सामने नहीं आते हैं जो रोगी होते हैं, जो इस कंडीशन से जूझ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी और चीज को लीड करती है तो फिर तब पता चलता है कि लोग ये समझते हैं कि ये बुढ़ापे के साथ साथ एक तरह से ये बुढ़ापे के साथ ये आएगी ही कंडीशन, तो वो इसको नॉर्मल समझ के बताते नहीं है, इसको बीमारी नहीं समझते। एग्जैक्टली, और आई थिंक ये जो है हमारे समाज ने इसको नॉर्मलाइज भी वैसे ही किया हुआ है। जो हम पहले से हम अपने बुजुर्गों को देखते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को ऐसे ही लगता था कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे आपको और मोर फ्रीक्वेंटली आपको जो है वो रेस्ट रूम या वॉशरूम आपको जाना पड़ेगा, राइट? ओके, सो डॉक्टर साहब, अब मुझे लगता है कि सबसे पहले अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या कॉजेज हो सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। सबसे कॉमन कॉज है यूरिन में इन्फेक्शन होना। और भी कॉजेज हैं पर सबसे कॉमन कॉज है। इसमें ये अर्ली स्टार्ट हो जाता है, जिसको बार बार इन्फेक्शन होता है उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर अर्ली स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सबसे कॉमन कॉज है, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है, तो डायबिटीज़ लोगों को ये काफ़ी प्रेवलेंट है ये प्रॉब्लम ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें अंडर एक्टिव भी हो सकता है और ओवर एक्टिव भी हो सकता है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि भारत एक डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की, तो यहाँ पे काफ़ी
प्रेवलेंट है ये प्रॉब्लम डायबिटिक्स में। फिर न्यूरोलॉजिकल कॉज होते हैं कई, फिर एल्डरली मेल्स में प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, उनमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर काफ़ी कॉमन है। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी फीमेल में, सो जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो पेल्विक आउटलेट होता है वो वीक हो जाता है या कई बार डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी में डैमेज हो जाता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन। और आपको ये बात बता दें कि ये कंडीशन क्योरेबल है और मैनेजेबल है विद मेडिसिन और सम अदर असिस्टेड टेक्निक्स। आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ी राहत की बात आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक बार आप हॉस्पिटल जो है वो विजिट कर लोगे, डॉक्टर को विजिट कर लोगे, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी ट्रीटमेंट जो है वो लेना पसंद नहीं करते हैं किन्हीं चीजों का, इनफैक्ट वो उन्हीं चीजों के साथ, उसी पीड़ा के साथ जो है वो जूझते रहते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आप रिपोर्ट करें प्रॉब्लम को और अच्छे डॉक्टर या क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह करें तो इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात हो तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने हमें बताया कि डायबिटीज़ भी सिचुएशन हो सकती है, प्रेगनेंसी भी कॉज हो सकती है। अब ऐसे केसेस में सिम्टम्स कुछ तो डिफरेंट रहेंगे। आई मीन अगर डायबिटीज़ की वजह से किसी को रेस्ट रूम या वॉशरूम जो है वो बार बार विजिट करना पड़ रहा है तो वो दैट कैन बी समथिंग एल्स, वो डिफरेंट हो सकता है। बट ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है वो कैसे डिफरेंट है किसी और रीजन की वजह से? देखिए, इसके कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं, सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसे मेन सिम्टम इसका होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब है कि आपको अर्ज हुई या इच्छा हुई यूरिन पास करने की और आप उसको पोस्टपोन ना कर पाए, और कई बार अगर बाथरूम पास ना हो तो आप लीक भी कर जाते हैं, इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। दूसरा इसका सिम्टम्स होता है कि आप मोर फ्रिक्वेंटली यू गो टू वॉशरूम, आपको हर आधे पौने घंटे में वॉशरूम जाना पड़ता है, या आप सो रहे होते हैं तो आपको नींद से उठना पड़ता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो बार बार यूरिन जाना, यूरिन कंट्रोल ना कर पाना और रात को यूरिन पास करने के लिए 3 या 4 बार उठना, ये इसके मेन सिम्टम है। ओके। और आई थिंक इसकी वजह से जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब ये सारी सिचुएशन जो है, बार बार आपको वॉशरूम जो है वो विजिट करना पड़े और वो सब, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बिल्कुल बारे जी, में क्वालिटी ऑफ लाइफ का मेन इशू ओवर एक्टिव ब्लैडर में होता है, बिकॉज आप को यूरिन की सडन इच्छा होती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप गाड़ी रुकवा नहीं सकते हैं रास्ते में। सो जब तक आपका पर्सनल व्हीकल ना हो आप ट्रैवल नहीं करोगे, आप किसी रिलीजियस फंक्शन पे नहीं जाओगे, बीच में उठ के आपको वॉशरूम की जगह जाना पड़ेगा, किसी भी सोशल गैदरिंग में आप जाओगे तो आप सबसे पहले बाथरूम ढूंढोगे और अपनी सीट बाथरूम के पास ही रखोगे, अर्ज हुई तो मैं हम भाग के बाथरूम चले जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाथरूम में, पब्लिक प्लेसेस में कई बार कोई अंदर होता है या लॉक होता है बाथरूम, तो आप बहुत बार गीले हो जाते हैं, तो आप पैड्स या डाइपर लगा के सोशल गैदरिंग में जाते हैं, रात को उठना पड़ता है बार बार, तो आपको नींद नहीं आती है पूरी, नेक्स्ट डे आपका पूरा डिस्टर्ब जाता है, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन चली जाती है। इस तरह के लोग आइसोलेशन में आ जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा इशू है ये। जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आई थिंक सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब। जी, ये तो था क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो रीज़न और क्या क्या जो चीज़ें कर सकती हैं उसको इम्पैक्ट कर सकती हैं, इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, क्या ट्रीटमेंट है और कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोग जो हैं इंडिया में, और वो इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना जो है वो ज़रूरी ही नहीं समझते। सबसे पहली बात तो ये है, उनको राज़ी कैसे करना है और उनको बताना कैसा है कि कैसे ग्रेविटी क्या है इस सिचुएशन की, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये एक प्रॉब्लम है जी। दूसरा, ये प्रॉब्लम की हमारे पास सोल्यूशन है, तो इस प्रॉब्लम को हम सीवियरिटी के हिसाब से देखते हैं, कितनी सीवियर है, या
या तो हमें अर्ज होती है, हम कंट्रोल कर पाते हैं, ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसके, या फिर ये बहुत सीवियर है, इच्छा हुई और लीक कर गया। तो इसकी सीवियरिटी के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हम बिहेवियरल थेरेपी करते हैं कि आप पानी कम पीजिए, या आप अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दीजिए, या आप स्मोकर्स में है कैफीन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है जिनमें, उनमें ये सिम्टम्स अगर हम ये चीज़ें कंट्रोल कर लें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। फिर इसके लिए मेडिसिन्स हैं हमारे पास बहुत सारी। फिर कई बार जैसे प्रेगनेंसी में आपने कहा वीक हो गए मसल, तो फिजियोथेरेपी हम करवाते हैं। फिर सर्जरी भी अवेलेबल है इसके लिए। सो कस्टमाइज ट्रीटमेंट है। हम पेशेंट असेसमेंट करते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उनसे वी टॉक टू द पेशेंट एंड देन वी असेस विच ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर व्हाट पेशेंट। एंड आई थिंक स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट होती है उस केस में कि किस स्टेज पे है पेशेंट अभी, उस जो जिसको ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की जो समस्या है वो कौन सी स्टेज पर है। या तो इनिशियल स्टेज है, तब फिर उसके जो ट्रीटमेंट्स होंगे वो आई थिंक डिफरेंट होंगे, और जो सिवियर है जैसे कि आपने बताया उस केस में जो है बिल्कुल ये उस पर डिपेंड करती है कि हम मेडिसिन से ट्रीट करें, सर्जरी से ट्रीट करें, या हम फिजियोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी। ओके डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने कैफीन का एक नाम लिया। आई मीन अल्कोहल इज वन थिंग, और बाकी सारी चीज़ें तो हमें समझ आता है, नॉर्मल लोगों को भी समझ आता है कि वो चीज़ें कैसे किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए वो अच्छी नहीं है। लेकिन कैफीन एक ऐसी चीज़ है जिसका कंजम्पशन जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया। आई मीन कॉफ़ी बीइंग वन ऑफ देम, जो कॉफ़ी है उसका जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में उनको क्या मतलब लेटेस्ट स्टेजेस पे, जब लाइफ की लेटेस्ट स्टेजेस पे ये चीज़ होने का कितना डर है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या होने का कितना डर ऐसा है? नहीं है। कैफीन एंड टी एंड अल्कोहल ये ऐसी चीज़ें हैं जो इमीडिएट असर करती हैं आपकी ब्लैडर पे या यूरिनेशन पे। अगर हम उनको रेगुलेट करें, लाइक हम सोशल गैदरिंग में जाएं तो हम कैफीन कंजम्पशन कम कर दें या अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, घर में बैठे हैं तो वी कैन हैव दोज थिंग्स। सो इस तरह से हम बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। हम फ्लूइड इनटेक मॉडिफाई करें, डे में कम ज़्यादा लें, नाइट में कम लें, सो हमें रात को कम उठना पड़ेगा। इस तरह से हम रेगुलेशन ऑफ कैफीन, फ्लूइड इनटेक एंड अल्कोहल का कर सकते हैं। सो ये बिहेवियरल थेरेपी का मेन पार्ट होता है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मेंशन की हैं वो हम नॉर्मल रूटीन में लेना जो है वो बहुत पसंद करते हैं। जो लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हम लोगों को प्लेजर में भी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज होना पसंद है। तो अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर सकती है किसी भी बीमारी में, नॉट जस्ट ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सर और क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को थोड़ा और ग्रेव बना सकती हैं? अगर आप इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दें। नॉर्मली कुछ एज के हिसाब से कुछ ड्रग्स भी होते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ इसको ग्रेव बना सकती है। डायबिटीज़ हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। तो इस प्रॉब्लम में जो डायबिटिक सिस्टोपैथी होती है उसमें ब्लैडर बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ों में जो हमें मेडिकल या ड्रग्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि क्योंकि ये सिवियरिटी ज़्यादा है तो हमें मेडिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर बिहेवियरल थेरेपी काम नहीं आती। पर बिहेवियरल थेरेपी डायबिटीज़ में टू कंट्रोल डायबिटीज़, टू कंट्रोल आवर डाइट, टू कंट्रोल आवर फ्लूइड अलॉन्ग विद ड्रग्स काम आती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी भी कई बार काम आती है। जी, सो डॉक्टर साहब ये तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं इन्हीं क्वेश्चंस में, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो कैसे हेल्प कर सकती है इस केस में जो ये हम प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं आज। देखिए, जब भी हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट को असेस करते हैं तो हम कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। तो मेनली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं हमारे, उनको मसल वीकनेस हो जाती है। फीमेल पेशेंट पोस्ट प्रेगनेंसी उनके पेल्विक फ्लोर मसल डैमेज हो जाते हैं। सो ये वीकनेस के कारण कई बार ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी
का बहुत रोल है। हम पेशेंट्स को बुला के अंडर गाइडेंस उनकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवाते हैं। एक बहुत कॉमन नेम है कीगल्स एक्सरसाइज। सो हम कीगल एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाते हैं, पेशेंट घर में कर सकते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं ये। और हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि अपने बिहेवियरल थेरेपी में फ्लूइड रेगुलेट करें। इसके लिए हम पेशेंट को ब्लैडर डायरी बनाने के लिए बोलते हैं। कितना फ्लूइड इनटेक हुआ, कितना उसका आउटपुट हुआ, किस टाइम पे वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पास करते हैं यूरिन, कब उनका वर्किंग टाइम क्या है, स्लीपिंग टाइम क्या है, इसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है फ्लूइड इनटेक, फूड इनटेक, कैफीन इनटेक एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। सो आपके लिए टेक होम मैसेज ये है कि कोई भी ओवर एक्टिव ब्लैडर, इस तरह के फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी या अर्ज इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट हों जिनको ये सिम्टम है, वो खुल के सामने आए, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी असेसमेंट कराएं और इस डिस्ट्रेसिंग कंडीशन से बाहर आएं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ब्लैडर डायरी का भी जिक्र किया है। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जितना अभी तक मुझे पता चला है कि इसके लिए पेशेंट को डॉक्टर को विजिट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छे से रोल प्ले कर सकती है ट्रीटमेंट में। उसके बारे में आप दर्शकों को अगर बताना चाहें या जो हमारे लिसनर्स हैं उनको बताना चाहें कुछ। देखिए, ब्लैडर डायरी जो एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है, ये आपकी डेली ब्लैडर एक्टिविटी का मतलब ये है कि कितनी बार आपको इच्छा हुई यूरिन पास करने की, कितनी बार आपने यूरिन पास किया और कितना अमाउंट पास किया। इस सब की एक ट्रैक रखा जाता है जिससे हमारी ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड होते हैं, हम कौन सी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। तो आपको किसी को भी इसके सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इसमें, एंड वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप ब्लैडर डायरी मेंटेन करें और ट्रीटमेंट लेने में हेल्प करें डॉक्टर की। ये आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। और टेक होम मैसेज है आपको कि आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के, तो आप डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से बाहर निकल के डॉक्टर की गाइडेंस लें, इसकी ट्रीटमेंट करवाएं और इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर आएं। जी 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 ये जो है आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे दी है। लेकिन अब एक लास्ट जो है क्वेश्चन और मैसेज आपको पेशेंट्स को देना है, और ये मैं चीज़ यहाँ पर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी हम करते अपनी ही हैं जो हमें करना होता है। और हम बीइंग अ ह्यूमन हम थोड़े से नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़ों को, ट्रीटमेंट को, अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। तो आपको एक बार जो हमारे दर्शक हैं और जो लिसनर्स हैं उनको ये बताना है कि कैसे, अगर आप इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये क्या कर सकता है आपकी बॉडी के साथ। देखिए, ये कुछ परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं अगर हम ट्रीटमेंट ना लें इसके लिए। और परमानेंट चेंजेस में फिर हम जो भी ट्रीटमेंट आपको देंगे उनके रिजल्ट हमें पुअर मिलेंगे। सो अर्ली आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट से बचेंगे, फिजियोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको मेडिकेशन या सर्जिकल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो आप इसको डिले ना करिए, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपको सिंपलर ट्रीटमेंट से इसको क्योर पा सके और इस डिस्ट्रेसिंग कंडीशन से बाहर आ सके। जी बिल्कुल, और आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बीमारी है वो क्योर उसके साथ है। सो मुझे लगता है कि जिन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं उन बीमारियों से हमें जीने की ज़रूरत नहीं है उनके साथ में। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैसेज जो है वो आपने यहाँ पर दिया है कि क्योर है, आपको बस ट्रीटमेंट लेना है इसका। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये अंडर रिपोर्टेड है, इसको आप रिपोर्ट करिए, इसको आप पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस ना समझिए। इसकी ट्रीटमेंट है और सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप ट्रीटमेंट लीजिए और इस डिस्ट्रेसिंग कंडीशन से बाहर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और ये जो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और सप्ताह चल रहा है, मुझे लगता है इसमें आपने बहुत ही अच्छे से रोल प्ले किया है और हमारे जो दर्शक हैं, जो लिसनर्स हैं,
उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिली होगी। और ये जो मैसेज है जो स्पेशली आपने यहाँ पर दिया है कि कैसे अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, जो सिम्टम्स बताए गए हैं, ये जो कॉजेज बताए गए हैं और ये चीज़ें अगर इनमें से आपको कुछ भी हो रहा है, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, आपको बस डॉक्टर को विजिट करना है और फिर देखिए कैसे आपको इस पीड़ा से गुजरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करी है यहाँ पर, और ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके, सो ये था हमारा जो जागरूकता अभियान था, जी हाँ, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का यूरोलॉजी जागरूकता अभियान जो था, इसके बारे में हमने सारी जानकारी जो है वो आपके साथ साझा की है। थैंक यू सो मच।